देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा असर होता है। और एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो जितने ही टॉप लेवल पे होगा, आप उससे मिलिए, उससे बात करिए, उसकी पर्सनालिटी, बोलने का, बैठने का, उठने का, ये सारे तरीके ही अलग होंगे। और यही वजह है कि लाइफ में देखते होंगे कि कभी कभी एक अच्छे पोस्टेड, अच्छा सफल इंसान, उसकी घर परिवार समाज में जैसे कोई वैसी इज्जत नहीं होगी, लेकिन एक नॉर्मल पोस्टेड पर्सन आप देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है घर से परिवार चाहे जहाँ भी हो, एक अलग ही वैल्यू होती है। तो इसका एक लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए, या चलिए तो एक सक्सेस करियर की बात है, कोई पर्सन टॉप पे है, सफल है। अगर मान लीजिए उसकी पर्सनालिटी लो भी है तब भी वो पोस्टेड है तो उसकी तो वैल्यू होगी। लेकिन एक लाइफ के कुछ फंक्शन होते हैं, आप घर में, परिवार में, समाज में किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग उतनी किस लेवल पे है वो मायने नहीं रखेगा, आपकी पर्सनालिटी क्या है वो मायने रखता है समाज में, घर में। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर लिया जाए तो अपने आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है, वो एक अलग ही वैल्यू देगा। उसका सबसे बड़ा पहला पॉइंट होता है कि आपके बातचीत करने का तरीका, आप बातें कैसे करते हैं। जब भी आप किसी से बात करेंगे हमेशा उसके अपोजिट, उसके नेचर के अगेंस्ट बात करेंगे, या जो भी नॉर्मल बातें करते हैं। कुछ लोगों को देखिए कि औकात दो कौड़ी की होगी लेकिन बातें ऐसी करेंगे ऐसा लगेगा धरती का एक कोना वही थामे हुए हैं, और रियलिटी देखिए तो कहीं कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग समाज में बिल्कुल गंदी नाली के कीड़े की तरह होते, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती। जो भी उनके संपर्क में आएगा दोबारा यही कोशिश करेगा कि कभी उनके टच में ही ना हो। तो एक बातचीत करने का तरीका जो भी है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप रियलिटी वाली बातें करिए, जो जिस लेवल पे आप हैं। पता चले कि घर में कोई वैल्यू नहीं हो, बात ऐसी करेंगे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर उन्हीं से सलाह लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप देखिए ऐसे लोग कहीं पे कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि हमेशा एक कूल माइंड और समझदारी से बातचीतें होनी चाहिए। हमेशा एक हाइपर टेंशन में होकर के, एकदम प्रेशर में होकर के कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपका बिहेवियर, किस तरीके से लोगों से आप रिएक्ट करते हैं। जैसे कभी भी किसी से आप बात केवल तब करते हैं जब आपका स्वार्थ होता है, आपका कोई काम होता है, आपका कोई हित होता है, तब तो आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। अगर आपका कोई हित स्वार्थ नहीं है तो आप उसे पहचानते ही नहीं। ऐसे केस में आप देखेंगे कोई भी आपसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि अगर कोई आपको ज़रूरत भी होगी, सामने वाला अगर करने लायक भी होगा तब भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो एक क्रेडिट बनाना उस वैल्यू में, जैसे एक नॉर्मल बात कही जाती है कि जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते। कहते हैं एक आदमी का लर्निंग नेचर होना चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। तो सीखेंगे आप कहाँ, जब आपकी जो उठने बैठने के लोग एक क्वालिटी के लोग होंगे, आप अपने अपने ऊपर से लोगों के बीच में बैठेंगे। कहते एक बाल्टी कुएं में जाकर के जब तक झुकेगी नहीं तब तक उसमें पानी भरेगा नहीं। तो अगर आप अपने क्वालिटी के ऊपर के लोगों के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा लिबरल होकर बैठेंगे, तो उनसे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आप चीज़ें सीखेंगे, चीज़ें जानेंगे, तब आपको अपने आप में कुछ एहसास होगा, फीलिंग होगी कि नहीं हमें ये कमी, हमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि जब लोगों से आप मिलें, जब आप बातें करें, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप उनके अगेंस्ट वाली बातें करें, उनकी बुराई वाली बातें करें। ये सारी बातें करेंगे तो कभी आपको वैल्यू देगा ही नहीं। एक नॉर्मल बात कही जाती है कि अगर किसी की बुराई करिए तो बुराई के साथ उसकी क्वालिटी की भी बातें करिए। तीसरी चीज़ें क्या होती है कि एक चीज़ और होती, वो होती है ड्रेसअप। आपका ड्रेस, आप बड़े लेवल, बड़े पैसे वाले, बड़े पर, लेकिन हमेशा ही एक नॉर्मल ड्रेस पे आप रहेंगे तो आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। या उसके उल्टे कि औकात दो कौड़ी की लेकिन ड्रेसअप होके ऐसे कर चलेंगे जैसे कोई आप गाड़ी के अलावा चलते ही नहीं। तो ड्रेस पे होना वो आपके लेवल, आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं आदमी के, हमेशा ही आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे।
आपका लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, आपका प्रोग्रेसिव नेचर होना चाहिए, आपकी बातचीत रियलिटी पूर्ण होनी चाहिए, सामने वाले के फेवर की बात होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको सुकून से जीना है तो अगर सामने वाला कह रहा है कि हमने कल हाथी उड़ते देखा है, तो आप बिल्कुल कह दीजिए हाँ हमारे छत पे उड़कर लटका हुआ था। कहने का मतलब अगर किसी पर्सन से आप हमेशा अगेंस्ट ही बातें करेंगे, उसके अनफेवर की बातें करेंगे, तो हमें वो आपकी पर्सनालिटी को कभी वो वैल्यू देगा ही नहीं। तो अगर इन चीज़ों पे, चाहे वो आपका व्यवहार लोगों के प्रति हो, चाहे आपके बातचीत करने का तरीका हो, या बातचीत में जो आप बातें बोलते हैं वो किस लेवल की कैसी हैं, आपका ड्रेसअप हो गया, ये सारी चीज़ें देखिए पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट दो चीज़ें डालती है, एक का व्यवहार और एक आपकी बातचीत करने का तरीका। यही दो चीज़ें होती हैं जो पर्सनालिटी को पूरी तरीके से उभार देंगी, बढ़ा देंगी या फिर गिरा देंगी। तो इन बातों का अगर हमेशा ध्यान दिया जाए उस, और साथ में आपकी जो लोगों के साथ, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो संगत कैसी है, फ्रेंडशिप कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने या घटाने में। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हमेशा ही आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी जो है डे टू डे निखरती चली जाएगी और आप एक धीरे धीरे इम्प्रेसिव इंसान बन जाएंगे। थैंक यू।